कहते हैं एक नदी के किनारे एक बिच्छू और मेंढक का सामना हुआ। सूरज ढल रहा था और पानी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। बिच्छू ने अपनी बारीक मगर डरावनी आंखों से मेंढक की तरफ देखा और बोला, ए मेंढक भाई, मुझे इस नदी के पार जाना है। तुम ही मेरी उम्मीद हो। मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर पार ले चलो। मेंढक चौंक गया। इसने एहतियात से कहा, लेकिन मैं कैसे मान लूं? अगर तुमने मुझे डिंक मार दिया तो मेरा क्या होगा? बिच्छू हल्का सा हंसा, फिर संजीदगी से बोला, अरे बेवकूफ, अगर मैं तुम्हें डिंक मारूंगा तो तुम डूब जाओगे और तुम्हारे साथ मैं भी मर जाऊंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी जान को यूं दांव पर लगा दूंगा? मेंढक ने जरा सोचा, बात में वजन था। इसने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, आ जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हारी और मेरी किस्मत अब एक है। अगर कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मज़ीद कहानियाँ लाने का हौसला मिले। यूं वो दोनों नदी में उतर गए। मेंढक की छलांगें और ताकतवर टांगें पानी को चीर रही थीं और बिच्छू पुरस्कून अंदाज में इसकी पीठ पर सवार था। नदी के किनारे छिपकलियां और परिंदे ये मंजर देख रहे थे, जैसे कोई इनका करिश्मा हो रहा हो। कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक बिच्छू ने अपनी दम हिलाई और जहर से भरे डिंक को सीधा मेंढक के जिस्म में पियुसित कर दिया। मेंढक ने चीखने की कोशिश की, लेकिन इसका जिस्म सिन होना शुरू हो गया। पानी की मौजें इसके इर्द गिर्द शोर मचाने लगें। वो लड़खड़ाते हुए बोला, ये तुमने क्या कर दिया? अब हम दोनों डूब जाएंगे। आखिर क्यों? इसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में मौत का साया उतर रहा था। बिच्छू ने सर्द लहजे में कहा, क्योंकि ये मेरी फितरत है। मेंढक आहिस्ता आहिस्ता नदी की गहराई में डूबने लगा और बच्चू भी इसके साथ अंधेरों में गायब हो गया। पानी पुरस्कून हो गया, मगर नदी के किनारे मौजूद हर जीरो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि बाज़ फितरतें कभी नहीं बदल सकते। अगर आपको ये सबक आमूज कहानी पसंद आई तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। और अगर आप मज़ीद ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली कहानी सबसे पहले मिले।